नमस्कार, फिर से आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत है। और आपको बता दें कि बिहार की राजनीति गरमाई हुई है और गरमाई हुई राजनीति में हिना साहब मुख्य केंद्र बनी हुई है। इन्हीं के नामों को लेकर राजनीति अभी बिहार में चल रही है। तो खैर बात करें सिवान जिले के, तो सिवान जिले के बहुत सारे दिग्गज नेता आकर कुछ हिना साहब के सपोर्ट में तो कुछ हिना साहब के खिलाफ में बयान दे रहे हैं। उसी बीच में एक युवा नेता से हमारी यहाँ पे मुलाकात हुई है, जो हमारे कैमरे में आपको दिखाई दे रहे होंगे, मोहम्मद ताबिश अली, जो खुद हिना मैडम के पैतृक निवास स्थान के रहने वाले हैं, शहाबुद्दीन के गांव के ही प्रतापपुर के रहने वाले हैं। आइए इनसे जानते हैं कि हिना मैडम के साथ आरजेडी जिस तरह से व्यवहार कर रही है उसको लेकर क्या टिप्पणी करना चाहते हैं, और गोपालगंज जो उपचुनाव हुआ वो और जो कुर्नी में उपचुनाव हुआ है जहां आज नतीजे आने वाले हैं उसको लेकर ये क्या अपना पक्ष रखते हैं, आइए इन्हीं के जुबानी जानते हैं। सबसे पहले ताबिश जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बहुत हिना मैडम को लेकर जिस तरह से आरजेडी ने उनको दरकिनार करने का कोशिश कर रही है, बहुत सारे पदों से उनको हटाया गया है और मैडम खुद अपने आप को न्यूट्रल बता रही है, इसको सबको लेकर क्या कुछ कहना चाहिए आप? देखिए, जितना तेजस्वी यादव ने आरजेडी को नहीं बनाया था उतना शहाबुद्दीन साहब ने आरजेडी को बनाया था। आरजेडी शहाबुद्दीन साहब के नाम से जाना जाता था, वो एक पिलर थे। और हाँ, तो उनको पत्नी को नज़रअंदाज किया गया। मतलब पिलर को आप हटा दीजिएगा तो जब तक दीवार छत का कोई वैल्यू है नहीं, तो है जब तक चले तो चलता रहेगा, 2-3 दिन में आप ख़त्म। तो अकेले उसकी औकात भी है तो अकेले लड़ ले चुनाव, तो ये अकेले लड़ेगी नहीं तभी भी औकात का पता चल जाएगा 2025 में। यानी कहीं ना कहीं देखा जाए तो शहाबुद्दीन और लालू यादव ने मिलकर आरजेडी को सींचा संवारा बनाया, और आरजेडी में अब देखा जाए तो शहाबुद्दीन के चले जाने के बाद हिना साहब को स्थान नहीं मिल रहा है। यही नाराजगी जी बिल्कुल, उनको स्थान मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। तो क्या लग रहा है कि अभी जो गोपालगंज का जो उपचुनाव बीता है जी जिसमें एआईएम के उम्मीदवार असलम मुखिया जो थे 13,000 से ज़्यादा वोट लाते हैं, जी तो कहीं ना कहीं हिना साहब की नाराजगी का वजह माना गया कि असलम मुखिया को वोट मिला। मुसलमानों ने अपनी नाराजगी असलम मुखिया पे जाकर वोट करके दिखला दिया। जी तो क्या तेजस्वी यादव को सीखने की जरूरत है, उससे सबक लेने जी की बिल्कुल जरूरत है? सीखने की जरूरत है। वहाँ पे ओवैसी साहब का वोट था, हम ये नहीं कहेंगे कि वोट नहीं था, लेकिन वोट था उनका। लेकिन जो 13,000 वोट मिला ना एआईएम को, तो वो हिना साहब का देन है, क्योंकि हिना साहब की नज़रअंदाज जी किया गया, उसी का नतीजा मिला, वहाँ पर हार मिली। तो वहाँ प्रचार के लिए भी नहीं गई थी, तो आप नज़रअंदाज करेंगे तो प्रचार के लिए कहाँ जाएंगे? हम तो आपको एआईएम की तरफ से चाहे असलम मुखिया की तरफ से, तो वो तो आपने से बोल ही दिए। आधार पे बोल सकते हैं कि हिना साहब ने वोट करवाया उनको। वोट करवाए नहीं, लोग देख रहे हैं ना, लोग देख रहे हैं ना, जनता देखेगी, जनता देखेगी, नाराजगी है तो इसलिए भी तो उसी को देख कर तो उनको ये। तो क्या तो तेजस्वी यादव ने देखा कि उपचुनाव के नतीजे हिना साहब की वजह से हम हार गए, और उसके बावजूद भी तेजस्वी यादव और उनके पिता लालू यादव ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति से इनका नाम हटा दिया। जी, तो क्या वही नाराजगी है कि वहाँ पे जो सीट नहीं निकला उसी की नाराजगी से हटाया गया। अब फर्स्ट बात, गोपालगंज में बहुत से दिग्गज नेता पहुँच चुके थे वहाँ पर वोट के लिए, और वहीं पे कोई भी कांड होता है, किसी बेटी के साथ हो चाहे किसी भाई के साथ हो, कोई भी मैटर होता है तो वहाँ पर कोई भी नेता नहीं पहुँचता है। और यहाँ पर चुनाव था तब 20 MP 20 मंत्री वहाँ पर पहुँच गए थे गोपालगंज में। वहीं पर कोई कांड हो, कोई मैटर हो, तो अब चुनाव खत्म हो गया, गोपालगंज में कोई पूछने वाला नहीं है। ताजिद जी, एक चीज़ है कि आरजेडी जो है हिना मैडम को प्रचार प्रसार के लिए गोपालगंज में नहीं बुलाती है जी, लेकिन मुस्लिम समुदाय से ही बहुत बड़े बड़े नेताओं को वहाँ बुलाया जाता है, मंत्रियों को उतारा जाता है गोपालगंज में मुस्लिम वोट को लेने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी मुसलमानों ने वोट नहीं दिया आरजेडी को वहाँ। तो क्या माना जाए कि आज भी हिना साहब का ही दबदबा है मुसलमान वोटों को? दबदबा की बात नहीं है, देख रहा है लोग कि अब कौन अच्छा काम। अब MP साहब ऐसे काम किए हैं कि लोग उनको याद कर रहे हैं, नहीं तो बहुत से MP आए हैं, बहुत से चले गए हैं, उनको कोई भी याद नहीं किया है। MP साहब ऐसे काम किए हैं कि लोग उनको याद किया है, तब लोग ना वोट कर रहा है। यानी मुसलमान वोट जो है हिना साहब के कहने पर ही इधर उधर जा सकता है जी, उसके अलावा कोई भी बड़ा नेता क्यों ना जाए उसके ना कहने पर जाएगा, नहीं जाए। जाएगा तो जाएगा, लेकिन आरजेडी के जहाँ तक सवाल है, आरजेडी को सोचना चाहिए, क्योंकि उसको खड़ा करने वाली MP साहब थे, तो उसको बैकनार किया गया तो उसको भुगतना पड़ेगा। आगामी 24 के चुनाव आने वाले हैं लोकसभा का जी, उसमें कहीं हिना साहब को टिकट नहीं मिला सिवान जिले से, तो क्या माना जाए कि इसका असर बिहार के तमाम लोकसभा सीटों पर पड़ेगा? जी पढ़ना तो चाहिए, अब तो ऐसे कह नहीं सकते कि पढ़ेगा, पढ़ना चाहिए, लगभग सीटों पर पढ़ेगा। अगर टिकट मिल गया आरजेडी से हिना साहब को फिर से, तो आरजेडी से तो मिलेगा नहीं, उम्मीद है कि नहीं मिलेगा? उम्मीद है कि नहीं मिलेगा, किस आधार पर कह रहे हैं कि नहीं मिलेगा? क्योंकि यहाँ पे JDU का सीट है सिवान में। आरजेडी हमेशा से सिवान में चुनाव लड़ते आ रही है, तो इस बार भी आरजेडी अपने कोटा में लेकर चुनाव लड़ रही है, मैडम को उतार दे चुनाव, ऐसा कोई बात नहीं है। मुस्लिम वोट बैंक को साधने के यहाँ लिए। पे आप जो बात बोल रहे हैं, यहाँ पे सांसद कविता सिंह हैं,
सबसे ज़्यादा पूरे बिहार में, सबसे सिवान में सबसे प्रदूषण में सबसे लास्टेज स्थान पे है। सिवान। तो हम आपसे अनुरोध करेंगे, आपसे जाकर उनसे सवाल ये करिए कि आखिर क्या कर रही हैं कि आपकी सबसे खराब स्थिति है सिवान जिले का प्रदूषण के मामले में। अभी कुर्नी में उपचुनाव जहाँ हुए हैं उसके नतीजे आ जा रहे हैं। हाँ। और वहाँ देखा जाए तो AIM के जो उम्मीदवार हैं वो कोई खास असर नहीं डाले हैं। नहीं डाले। तो कहीं कहीं बिहार का जो ये सिवान और कुर्नी का जो डिस्टेंस है करीब 150 किलोमीटर का डिस्टेंस है, कहीं यही नहीं ना कि डिस्टेंस होने के कारण मैडम का वहाँ तक असर नहीं पड़ा? ना, ऐसा कोई बात नहीं है। वहाँ पे उतना ये नहीं है जैसे गोपालगंज में था, क्योंकि वहाँ के मुसलमानों ने वोट दिया है जदयू को। वोट दिया है, बिल्कुल दिया है, दोनों जदयू को वोट दिया है वहाँ पे। तेजस्वी के कहने पर। तेजस्वी के कहने पे कहाँ से दे देगा? वैसे तो बहुत लोग वहाँ पे ऐना साहब का कोई ये नहीं था उतना, जितना गोपालगंज में है उतना वहीं उतना नहीं था, लेकिन उतना नहीं था। नाराजगी का असर 3 जिला पे पड़ेगा। हाँ पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। इसके अलावा आगे जैसे दूरी बढ़ती आगे यहाँ पे ये तो मेन तो सबसे ज़्यादा जातिवाद पर इलेक्शन करा रहा है सब, क्योंकि यहाँ पे सहनी जी का वोट नहीं था, सहनी नहीं था यहाँ पे, तो यहाँ पे आकर चुनाव नहीं लड़े। वहाँ पे सहनी ज़्यादा है तो जाकर चुनाव लड़ गया। एक भी बार आए हैं गोपालगंज पूछने के लिए, यहीं पर सहनी ज़्यादा रहता तो आकर चुनाव लड़ते हैं। तो क्या कहना चाहिएगा जो भी मुस्लिम वोटर हैं, जो सिवान के, जो हिना साहब के समर्थन में जो लोग हैं, चाहे शहाबुद्दीन के जो जानने वाले, जो मानने वाले लोग थे, उन लोगों से क्या कहिएगा आप? देखिए, हम तो वो नहीं कहेंगे कि जो मुस्लिम आप बोल रहे हैं, तो हम जातिवाद धर्म पे हम तो राजनीतिक हम लोग करते नहीं हैं, इसलिए सारे लोगों को कहेंगे कि ऐसे लोगों को वोट दीजिए जो काम करें, वैसे लोगों को वोट दीजिए। जाति पात पर हम ये नहीं रखते हैं। ना, जो नाराजगी है मैडम का, उसको देखा जाए तो हम मैडम को बोल रहे हैं तो हाँ, मैडम के वजह से काफ़ी लोग हैं जो आरजेडी का बाइकआउट कर रहे हैं, आरजेडी से अपने आप को अलग बता रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तो उनके समर्थक के बताएंगे ही। पहले आरजेडी को वोट करते थे, लेकिन अब वो आरजेडी को बाइकआउट कर रहे हैं। हाँ, वो जो शहाबुद्दीन साहब के समर्थक थे वो अब इंतजार कर रहे हैं कि हिना साहब अभी बोल कर रहे हैं, ये लोग सही कर रहे हैं, तो वो अपने ये से सही कर ही रहे हैं, क्योंकि उनके समर्थक हैं, वो अच्छे काम करते थे, उनके साथ लोग हैं। हम अच्छे काम करेंगे, हमारे लोग साथ रहेंगे, हम जिधर जाएंगे उधर लोग जाएंगे। तो क्या चाहते हैं कि मैडम आपका तेजस्वी यादव जी का जब फायदा आ रहा है तो जदयू से गठबंधन कर रहे हैं, अब बोल रहे हैं कि हम जिंदगी में कभी भी जदयू से गठबंधन कर दें, वक्त आएगा तो भाजपा से गठबंधन करेंगे। तो वो अपना फायदा देख रहे हैं। अब तो बोल रहे हैं, तो वो हिना साहब तो एक भी पार्टी में नहीं गई हैं, एक ही पार्टी में रह चुकी हैं। हिना मैडम को आप कहाँ देखना चाहते हैं? क्या कौन सा स्थान उनको मिलना चाहिए ताकि मुसलमानों के अंदर खुशी जाएगा और पूरा ना? उनको तो राज्यसभा सांसद, राज्यसभा भेजना चाहिए, भेजना चाहिए था, लेकिन वो भी नहीं भेजा गया। देखा जाए तो अभी आरजेडी की सरकार है बिहार जो फैयाज नाम के जो बने थे उनका तो कोई अस्तित्व है नहीं। आरजेडी की सरकार है तो क्या नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव चाहे तो उनको मंत्री भी बना सकते हैं? अभी जी, लेकिन बनाए तो नहीं, लेकिन जो फैयाज अहमद थे जो राज्यसभा सांसद, उनको बिहार में कोई वजूद है नहीं, उनके कहने से कोई वोट दे देगा? लेकिन इनका लोकप्रियता देख के लोग वो ठुकरा रहे हैं, कहीं ना कहीं हमसे ये ना। तो देखिए, ये सिवान के एक युवा नेता हैं जिन्होंने बेबाकी से अपने बातों को रखा और हिना मैडम के जो समर्थक हैं उनसे इन्होंने अपील भी किया कि हिना मैडम के साथ आप लोग मजबूती से खड़े रहिए और हिना मैडम को जो स्थान मिलना चाहिए वो स्थान अगर आरजेडी नहीं देती है तो उसका बहुत बड़ा नुकसान 24 के चुनाव में देखने को मिलेगा, क्योंकि उसका नतीजा, उसका एग्जाम्पल गोपालगंज उपचुनाव देखा जा सकता है। जिस तरह से यहाँ पे आरजेडी ने इस बार एक्स फैक्टर साबित हुए थे मोहन गुप्ता, और उन्होंने लगभग चुनाव जीत गए थे, लेकिन हिना मैडम के नाराजगी की वजह से वो चुनाव हार गए वहाँ पे। और AIM के जो उम्मीदवार थे वो करीब 13,000 वोट लाते हैं, वो मुसलमानों का वोट होता है, उसमें ज़्यादातर वोट मुसलमानों का होता है, और वही कहीं ना कहीं मोहन गुप्ता के हार का कारण भी बनता है। तो उसी से सबक लेना चाहिए था आरजेडी को, लेकिन आरजेडी ने उससे भी अलग हट के बहुत बड़ा और रिस्क ले लिया कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की समिति से हिना मैडम को नाम को निकाल दिया। उसके बाद से हिना मैडम के समर्थकों में और नाराजगी आ जाती है और अब कहीं ना कहीं पूरे बिहार से उनके जो समर्थक हैं वो आरजेडी बाइकआउट का नारा लगा रहे हैं और आरजेडी के खिलाफ करने का बात कर रहे हैं। और उन्हीं में से एक युवा नेता मोहम्मद का नाम है ताबिज जी, जो प्रतापपुर के रहने वाले हैं, ये भी आज मीडिया से बात करते हुए इन्होंने आज बहुत बड़ी बात बोल दी।